जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मुर्तज़ा लोधी। तमाशा सीज़न 5 के हवाले से छोटा सा एक रिव्यू लूँगा। 18 बंदे आए हैं तमाशा सीज़न 5 में। उसमें जी लैला जी हमारे साथ नंबर 1 पे हैं। लैला जी ने अभी तक क्या 3 दिन में किया, अनकट के में भी मैंने पूरा देखा है, एपिसोड्स भी देखी हैं, लेकिन लैला जी की परफॉर्मेंस मेरे हवाले से 10 में से अगर मैं पॉइंट दूँ लैला जी को 1 पॉइंट मेरी तरफ से। आप कितने कमेंट्स करेंगे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लैला जी की परफॉर्मेंस तमाशा सीज़न 5 में अभी तक मेरे हवाले से 10 में से 1 पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर यही कहा है कि जी 1 करोड़ पे अच्छा चलो मेरे प्राइस में से थोड़ा सा आप ले लो। उनके डायलॉग यही सुनने को मिले हैं 3 एपिसोड में, जितना भी बोला है, अनकट में भी जितना भी बोला है। तो आप कितना उनको पॉइंट देंगे, कितना फीडबैक देंगे कि लैला जी ने अभी तक 3 दिन में क्या किया? गेम्स के हवाले से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। और आप बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं लैला जी को आप कितने पॉइंट देते हैं। सेकंड है साकिब साहब। साकिब साहब के हवाले से ये कहूँगा कि जी वो भी तक आए हैं कि उनकी कोई गेम नज़र नहीं आ रही। बस कभी किसी के साथ बैठे थे, कभी किसी खामोश बैठे हुए हैं। साकिब सर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में भी की हैं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है 10 में से अगर मैं उनको पॉइंट दूंगा 10 में से 2 दूंगा। आप कितने देंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे अभी तक 3 दिन में उनकी ना अनकट भी देखा है और उनका मैंने फुल एपिसोड में भी देखा है। कोई नहीं, हाँ हमज़ा के साथ थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया उन्होंने अनकट में, लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप साकिब सर को कितने कमेंट्स में देंगे। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म किया, लेकिन मुझे कुछ गेम नज़र नहीं आ रही, कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही और कुछ भी नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी तीसरे नंबर पे समिया हिजाब मैडम बंदे के साथ बैठती हैं, हंसती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको पूछती हैं, लेकिन इधर की उधर, उधर की इधर फुप्पो का रोल कर रही हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे अगर फुप्पो का टैग देना हो तो समिया जी को इस टाइम मैं कह सकता हूँ जिस तरह अयाज साहब थे, अयाज सुमरो साहब को मिला था टैग, तो मैंने नहीं दिया था, लोगों ने दिया था। लेकिन जो फुप्पो वाला रोल कर रही हैं इधर की उधर, उधर की उधर, तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जो गेम प्लान उनका बड़ा अच्छा है, हर एक के साथ जोली हैं, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी बातचीत कर रही हैं, गपशप कर रही हैं, हर एक का ख्याल रख रही हैं। तो मेरे हिसाब से 10 में से मैं उनको 5 पॉइंट दूंगा। आप कितने देंगे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी यासिर आलम साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने भाई मैं कहता हूँ सीज़न 1 से लेके सीज़न 4 तक A to Z एक एक एपिसोड देख के आए हैं और पानी की तरह पी के आए हैं यासिर आलम साहब। और बड़ा अच्छा इंटेंड, घर में भी हर चीज़ में एक्टिव हैं, गेम में भी एक्टिव हैं, और वो कहते हैं इम्प्रेस भी कर लेती हैं बातों से, कन्विंस भी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर टॉप 5 में कोई जाएगा तो यासिर आलम ज़रूर जाएंगे। ये वीडियो सेव कर लें, यासिर आलम टॉप 5 या टॉप 7 में ज़रूर जाएंगे। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और अगर मैं 10 में से उनको नंबर दूं तो 10 में से 8 या 7, ठीक है ना। जी अगले हैं फसी खालिद साहब जो कि जेंजी को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे लड़के, बहुत यंग जनरेशन में कहता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव लेके आए हैं इमेज, बहुत ही एक्टिव, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। और 10 में से 8 पॉइंट मैं दूंगा इनको, क्योंकि कोई नेगेटिव बात नहीं, कोई गलत इधर की उधर वो नहीं इनमें है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं घर की हर एक्टिविटी में। और कोई गलत करता है उसके बाद बैठ के बोलते भी जी ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह अगर आप बात कर सकते थे। तो जेंजी को प्रेजेंट करते हुए 10 में से 8 पॉइंट मेरे तरफ से हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कितने पॉइंट देंगे। और इसके अलावा फसी खालिद को मैं भी टॉप 7 में देखता हूँ एज़ माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और आप भी बताइएगा कि आप देखते हैं टॉप 7 में कि नहीं। जी इसरा आयशा जो कि आपको पता है कि सीज़न 3 के उठा लें या 2 का 1 का, हर सीज़न में कोई ना कोई एक इम्पैक्ट डालता है लाउड। अगर आप पीछे चले जाएं साइमा जी को देख लें, उससे पहले नताशा जी को, लास्ट में तो इम्पैक्ट सैफ का था, लेकिन सैफ का इमेज अलग ही था, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का ये नहीं होता कि आपका लहजा हो, जिस तरह साइमा जी अलहदा हो गई थी शुरू में ही। तो ये जो हमारी मैडम हैं इशरा आयशा,
ये शुरू ही पहले 2 एपिसोड में अलहदा हो गए। इन्होंने मुझे लगा कि सीज़न 3 और 4 को निचोड़ के लेके आई हैं कि मैं इस तरह आर्गूमेंट्स करूँगी, कैमरे में आऊँगी, तो डिफरेंट सीजन्स को लेके आई हैं और ये काम कर रही हैं। बिग बॉस को देख के आई हैं, तो ठीक है, लेकिन आपको हर बात लड़ाई की नहीं होती है। मेरे ख्याल से साइमा को ज़्यादा कॉपी, सैम और सैफ को कॉपी करेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? और अगर मैं इनको देखता हूँ टॉप 7 में देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो जो एडिटर हैं, जो ARY वाले हैं, वो इनको एंड तक लेके जाएँ ताकि तमाशा में थोड़ा सा हलचल रहे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं 10 में से इनको भी 7-8 पॉइंट देता हूँ, क्योंकि अभी तक इन्होंने तमाशा को एक्टिव कर दिया है। जिस तरह लोग कहते हैं क्या है, बोर है, फलाना है, तो और इनकी प्यार बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यासर आलम की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने में आ रहा है और 1-2 बंदों की प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्या होता है। जी, तमाशा सीज़न 5 को जो लीड कर रहे हैं इस टाइम, मैं कह सकता हूँ कि उनमें A to Z सारी खूबी हैं। लेकिन अगर इनका एज फैक्टर ना हुआ तो हो सकता है ये फाइनल टॉप 7 में ज़रूर जाए। बबरिक शाह की बात कर रहा हूँ, उनमें बड़े ही एक्टिव हैं, ठीक है, घर में हर चीज़, हर मेल के फेवरेट हैं, फीमेल के फेवरेट हैं, हर उन्होंने फेवरेट होने के बावजूद उनको सपोर्ट मिला, उनको वोट्स मिले, उन्होंने गेम जिताई, ठीक है, आप वो सेव हो चुके हैं। तो बबरिक शाह मेरी तरफ से 10 में से 8 हैं और हो सकता है टॉप 7 में भी जा सकते हैं। तो बबरिक शाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम। अगर तमाशा सीज़न को 3 दिन में एक्टिव किया हुआ है, 3 से 4 बंदों ने अभी तक एक्टिव किया हुआ है, बाकी तो मैं कहता हूँ कि इंजॉय करने आए हुए हैं, बाकी तो चिल कर रहे हैं। तो अगर इनमें मैं 10 में से इनको 9 दे देता हूँ। मेरे ख्याल से 9 बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव किया हुआ तमाशा सीज़न 5 को। जी, एक मॉडर्न आई है लाहौर से और वो कहती हैं जी कोई जब से मेरे साथ पंगा नहीं लेगा या कोई मुझे तंग नहीं करेगा, मैं नहीं करती। और मैसम उनका नाम है, मैसम हुसैन। तो वो बहुत नाइस लेडी हैं, किसी के बात में इंटरप्ट नहीं करती। हाँ, पॉइंट रखती हैं अपना कि ये क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो उनकी कोई गेम नज़र अभी तक नहीं आई मेरे हिसाब से अभी तक। अगर मैं उनको गेम तमाशा सीज़न 5 की गेम के हवाले से नंबर दूँ तो 10 में से 4 मेरे नंबर हैं। आपके कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप क्या फ़ीडबैक है। अभी तक उनकी कोई गेम नज़र नहीं आई मुझे, आप कमेंट में ज़रूर बताएगा अगर आपको थोड़ा बहुत गेम नज़र आई है तो उनकी। जी जनाब, जिनकी लोग कह रहे हैं प्यार बहुत है और कह रहे हैं जी प्यार से जीतेंगे, इन्होंने सैफ के कोई जानने वाले भी हैं, सैफ ने बड़े अच्छे इनको मशवरे भी दिए हैं। ज़ेब खान के हवाले से बात की जाए, ज़ेब खान पहले 2 एपिसोड में बिल्कुल नज़र नहीं आए, अनकट में भी नहीं नज़र आए, ना कि लॉन्च एपिसोड में। हाँ जी, अब उनको मुझे लग रहा है कि गेम समझ आ गई है। एपिसोड 3 में बहुत नज़र आए, मशवरे देते हुए, गेम खेलते हुए, तो जो तमाशा कैफ़े है उसमें बड़ा अच्छा नज़र आए। तो कह सकते हैं लेट्स सी कि वो आगे उनको गेम समझ आ गया, हर एक के साथ वो कहते हैं ना बातचीत भी कर रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं। घर में इवन सफाई बहुत अच्छी तरीके से करती हैं ज़ैब भाई, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। इस टाइम 30 एपिसोड में एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर मैं इनको टॉप 7 में देखता हूँ, 10 में से 7 या 8 नंबर मेरी तरफ से हैं। आप लोगों के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेडी हैं ईमान लखानी जी, इनकी गेम बिल्कुल ज़ीरो, कोई गेम में इंटरेस्ट नहीं। एक इन्होंने कुबरा को कोबरा बोल दिया था, जो कि अभी तक वायरल जा रहा है, कोबरा कोबरा, तो मज़े के साथ। लेकिन इतना एक्सेंट आपको पता है कि आप बाहर रहती हैं, ठीक है, होता है इंसान से। लेकिन अब वो देखें, अब उसकी अब लोग इतना नहीं उसको जानते होंगे, लेकिन अब उसको जानने लगे हैं आपके एक अल्फाज से, वही बात है। लेकिन आपकी गेम कुछ भी नहीं है सिस्टर, आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। तमाशा सीज़न 5 आप जैसे मासूम लोगों के लिए नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर जी जैसे इंसान होने चाहिए। तो मेरी तरफ से 10 में से 3 हैं, गेम आपका कुछ नहीं है। और लास्ट 5 में अगर आप गेम वगैरह नहीं जीती तो हो सकता है कि आप इस वीक निकल भी सकती हैं। डॉक्टर जी खान के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने
इम्पैक्ट डाला है, तमाशा सीज़न 5 में इम्पैक्ट डाला है। मैं कह सकता हूँ कि अगर लास्ट टॉप 5 में, टॉप 7 या टॉप 5 में लाजमी होंगे डॉक्टर जी खान, अगर लोगों ने इनको समझा, क्योंकि इनको कैमरा लेना आता है, इनको पता है कि जी कैमरा कैसे कैप्चर करना है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेरी तरफ से 10 में से 7 नंबर हैं इनको तमाशा सीज़न 5 में। समैया और डॉक्टर जी इज़ सेम कॉपी, कैमरा उनको कैप्चर करना आता है, लेकिन जो टॉप 7 में जाएंगे यासिर आलम, ज़ेब खान, फब्रिक जी, इशरा आयशा, टॉप 7 में जो मुझे ऑब्ज़र्व हुआ है अभी तक 3 एपिसोड में। मैं लाजमी नहीं कह रहा, हो सकता है आगे चेंज हो जाए, कोई बाहर निकल जाए, लेकिन अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप 7 में जाने के लिए हैं डॉक्टर जी खान। ठीक है, 10 में से मेरी रेटिंग है 10 में से 7। अगर हम कहें तमाशा क्वीन, इस टाइम जिसका वजिया खान थी, ठीक है, और रिदा तारिक थी। पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूमिंग, आपकी ड्रेसिंग, आपके हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, तो राबिया जावेद शेख, जो कि जावेद शेख की बेटी नहीं है, वो कहती हैं राबिया की माशाल्लाह इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और अच्छी पर्सनैलिटी है, मास्टर्स किया हुआ है। उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि राबिया बहुत पॉजिटिव खेल रही है, उसको पता है कि मैंने कहाँ बोलना है, कहाँ इंटरप्ट करना है, कहाँ नहीं बोलना। उसको कैमरे का भी पता है कि कहाँ कैमरा है, कहाँ रहना है, तो बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत पॉजिटिव खेल रही है। 10 में से 8 नंबर दूंगा राबिया जावेद को, और मैं इनको भी टॉप 7 में देता हूँ। मेरी तरफ से ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यूके मुंडा आया जे साहब, जे को मैं कह सकता हूँ बहुत ही इनोसेंट लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और लोगों को ये बता दूं कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नाइस है। शायद वो उर्दू उसकी इतनी अच्छी नहीं है, या इंट्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, या उसको अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, ताकि उसको कोई आइडिया नहीं है इस टाइम। अभी तक वो कीप क्वाइट है, और हो सकता है कि आगे हो सकता है कि वो बोलना शुरू कर दें, लेकिन अभी तक अगर मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन 10 में से 5 नंबर दूंगा तमाशा सीज़न 3 एपिसोड तक। ठीक है, आगे लेट्स सी क्या होता है, लेकिन टॉप 7 में नज़र नहीं आ रहे जे साहब मुझे, और हो सकता है कि अगर ये लास्ट डे तक अगर ये गेम विन नहीं कर पाए तो लास्ट 7 में भी हो सकता है, बॉटम में हो सकते हैं, और हो सकता है एलिमिनेट, ये भी हो सकता है कि एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, तो लेट्स सी, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे 10 में से 5 नंबर। जी, रमशा सलाउद्दीन के हवाले से बात करूँगा। अच्छा जी, रमशा सलाउद्दीन के हवाले से ये बात करूँगा कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तमाशा सीज़न 5 में अभी तक पॉजिटिव हैं। 10 में से 6 नंबर दूंगा, और उनको इसलिए दूंगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ हर बंदे के साथ बैठ के गपशप कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव हैं। आगे लेट्स सी गेम जीती नहीं जीती, लेकिन अभी उनको हो सकता है 1-2 वीक के बाद निकालें, अभी नहीं उनका टाइम आया। लेट्स सी, 10 में से 5 नंबर और 10 में से 6 सॉरी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कितने देते हैं रमशा सलाउद्दीन को। हमज़ा जौहर की बात की जाए, क्वेटा की शान, और हमज़ा जौहर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, गेम्स तो जीत चुके हैं, और गेम जीतने के बाद वो सेव भी हो चुके हैं। इस वीक तो सेव वो हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक का नहीं पता, लेकिन बड़े इंटरेक्टिव, बहुत अच्छे, उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, और मैं इनको टॉप 10 में देखता हूँ, टॉप 7 में नहीं, टॉप 10 में देखता हूँ। अगर वो गेम्स भी जीतेंगे और थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, घर में अनकट में मैंने देखा है, लेकिन शायद वो जो एपिसोड्स आ रही हैं उसमें नज़र नहीं आ रहे, तो 10 में से मैं इनको 7 नंबर दूंगा हमज़ा जौहर को। इस वीक तो ये सेफ हो गए हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। जी, कुबरा इसाक के बात की जाए, और कुबरा वो कहते हैं ना छोटा बम बड़ा धमाका, ये मुझे लगती है बहुत ही तेज़, बहुत एक्टिव, बहुत तेज़, और ये टॉप 10 में लाजमी जाएगी अगर गेम्स में ये जीतेगी। इस कुबरा इसाक का दिमाग बहुत तेज़ है। ठीक है, अभी तो ये सेफ होगी हमज़ा के साथ, टॉप 10 में जाने वाली लेडी है ये, और 10 में से मैं इनको 7 नंबर दूंगा, और टॉप 10 में ज़रूर जाएंगी। ठीक है, कमेंट वीडियो सेव कर लें, और मेरा पर्सनल व्यू है,
जो मैंने देखा इंट्रैक्शन भी है और ए बॉय इस तरह कर रही होती हैं, तो गुड, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट एंड द लीस्ट यानी कि किंग हसन साहब, जो कि रैप भी कर रहे हैं अनकट में, लोगों से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मिमिक्री भी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये सेव ना हुए, क्योंकि इनकी वीडियो कैप्चर नहीं कर रहा ARY या अनकट में आ रहे हैं, लेकिन ARY वाले इनको शो नहीं कर रहे, एक इनको नहीं कर रहे, ईमान को नहीं कर रहे, ठीक है। यूके का मुंडा तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, ठीक है। हमजा सेव हो गया, हमजा भी नहीं बोल रहा था, कुबरा भी नहीं बोल रही थी, ये सेव हो चुके हैं। अगर ये सेव नहीं होते और जो लोग नहीं बोल रहे, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, उनको ARY निकाल देगा, मेरे नोट कर लीजिएगा। हसन साहब भाई एक्टिव हो जाएं, ये ना कि ये लास्ट वीक हो आपका, तो एक्टिव हो जाएं। तो 10 में से इनको मैं अगर ऑब्जर्वेशन मेरी 5 या 6 नंबर दूंगा, बाकी आप कितने देते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और 3 दिन के बाद फिर मुलाकात होती है वीकेंड के वार, यानी कि जब एलिमिनेशन होगा, जब मैं आपको फिर वीडियो बना के बताऊंगा। तो फॉलो कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।